हेलो मेरे सब भाई को नमस्कार। हेलो। जय बोलो गौ माता की जय। जय बोलो अपनी माता की जय। जय बोलो 33,000 हिंदू धर्म देवी देवताओं की जय। माँ का शब्द बहुत सुंदर होता है। एक ही ऐसा शब्द है जो माँ सबके लिए तरसती है, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे कान भी हो। माँ का शब्द बहुत गहरा है। माँ की ममता, माँ चाहे माँ से आप कितना भी प्यार करो वो कम है। सपने वे मत देखे जो नींद में आते हैं, सपने वे देखे जिन्हें पूरा करने के लिए नींद भी चली जाती है। अपने माता पिता की सेवा कीजिए और परिवार के अंदर एकजुट होकर के रहिए। वही है सच्चा हिंदू धर्म। चाहे आप मंदिर में चाहे कितना भी जाइए, मंदिर में चाहे कितना भी घूमे, कुछ मतलब नहीं है। आप अपने परिवार के साथ खाना खाना सीखो, प्रेम से रहना सीखो, लड़ाई करना उसको भूल जाओ। हम जब तक घुटनों पर टिके रहेंगे हमें दूसरे की महान लगेंगे, और जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे लोग हमारे आगे घुटने टेकना शुरू कर देंगे, क्योंकि परिवार एकजुट होकर रहता है। किसी की ऐसी हिम्मत नहीं है, किसी की ऐसी औकात नहीं है जो परिवार के ऊपर दुरुपयोग कर सकते हैं। और आप घर के अंदर प्रेम से साथ साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग भाड़े के मकान लेकर के चले जाएंगे तो आपके परिवार और आपका नाम निशान, आजू बाजू वाले आपका नाम और निशान मिटा सकता है। और आप एकजुट होकर के एक ही घर में रहेंगे, आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। हम जब तक घुटनों पर टिके रहेंगे हमें दूसरे की मान लगेंगे, और जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे लोग हमारे आगे घुटने टेकना शुरू कर देंगे। इसलिए आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी सबसे प्रेम कीजिए, सबका सहयोग कीजिए। जो भी आपके घर में बुजुर्ग है उसकी सेवा कीजिए। सेवा करेंगे तो आपको बहुत बहुत मेवा मिलेगी, और उसका जो आशीर्वाद मिलेगा एक दिन के लिए नहीं, आपके पूरी जिंदगी में आपको वो साथ रहेंगे। दूसरे की लकीरें को मिटाने की बजाय अपनी लकीर को बड़ा कीजिए। दूसरों की लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। किसी से नफरत मत कीजिए, किसको क्या करना दीजिए। आपको क्या करना वो आप कीजिए। दूसरों के ऊपर कभी भी कुछ भी दुरुपयोग मत कीजिए। अपने शरीर के ऊपर आपको क्या क्या करना है आपके अपने आप हो जाएंगे। और रोज सुबह सवेरे उठते हैं योगा कीजिए, अपने माता पिता से प्रणाम कीजिए, और रोज एक दिन में एक बार गाय को रोटी खिलाइए, और प्रत्येक घर में एक गाय रखिए। उनसे आपको सब कुछ अच्छे से अच्छे आप रह सकते हैं। गाय गौ माता कहलाती है और 33,000 देवी देवताओं का वंश रहता है। इसलिए गाय को रखिए, आपको दूध दही मक्खन सब कुछ घर पे आपको मिल जाएंगे। मार्केट के अंदर जाकर के लेंगे पूरा और पूरा मिलावटी मिलेंगे। दूसरे की लकीरें को मिटाने की बजाय अपनी लकीरें को बड़ा कीजिए। दूसरों की लकीरें अपने आप छोटी हो जाएंगी। आपसे जो भी आपको
दुरुपयोग करता है उनसे आप प्रेम कीजिए, और वो नफरत कितना भी करने दीजिए, उसके ऊपर आप नफरत मत कीजिए, उनसे आप प्रेम कीजिए। वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऑटोमेटिक वो ही सीधा हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए, अन्यथा हम इन्हीं के भंवरजाल में उलझे रह जाएंगे। अपनी शक्ति को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखिए। राजा की चाल अपने के लिए यारों को खोना ही पड़ता है, इसलिए आपको क्या करना वो काम कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। आपको ऐसा एकजुट होकर के परिवार में कुछ न कुछ कीजिए और प्रेम प्यार से रहिए, मिठास से रहिए। घर के अंदर झगड़ा लड़ाई ना कीजिए। हम अपने गुणों से बड़े होते हैं, ऊंचे आसन पर बैठने मात्र से नहीं, कौवा अगर मंदिर के शिखर पर बैठ जाए तो क्या इतने मात्र से वह गरुड़ बन जाएगा? नहीं। जो भी है अच्छे मन में अच्छा विचार रखिए, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, जैसा अपने खेत में बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेंगे। ज्यादा आस ना रखें। यदि आप शांति से जिएंगे आपकी जिंदगी बहुत बेहतर रहेगी और परिवार के लिए कुछ न कुछ अच्छा सोचिए, दुरुपयोग से ना रहिए। यदि आप पूरे परिवार वाले एकजुट होकर के रहेंगे, आपका घर बहुत मजबूत रहेंगे और आपके घर का इसलिए The Bluetooth device is ready to pair. हेलो। यदि आप घर के अंदर एकजुट होकर के रहेंगे तो आपका घर मजबूत रहेंगे और आपके परिवार में अच्छे आप सब लोग रह सकते हैं। आप वही खोते जो धीरज रखना नहीं जानते। 2 मिनट का धैर्य आपके 10 दिनों को दुखी होने से बचा लेता है। आप वही होते हैं जो धीरज नहीं रखता है। जानते 2 मिनट का धैर्य अपने 10 दिनों को दुखी होने से बचा सकता है। इसलिए परिवार के अंदर जो भी लड़ाई हो, जो भी कोई छोटी मोटी बातें हो, उसके अंदर धैर्य रखिए। सोच विचार से बोलिए, आप ऐसे मत बोलिए। माँ की ममता एक ऐसी चीज है, एक माँ ही एक ऐसा शब्द है। माँ के चाहे 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, उसको नन्हे से मोटे करती है, दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, स्कूल भेजती है, लेके आती है, सब कुछ काम करती है। और वो 5 बच्चे बड़े होकर के माँ बाप को आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं और छोटे छोटे फ्लैट के अंदर जाकर के रह जाते हैं और माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और वो छोटे छोटे कपड़े में जिंदगी बिताते हैं और उसका दिमाग भी छोटा सा हो जाता है। और जब तक उसका माँ बाप जिंदा रहता है वो पास में नहीं आते हैं और वो माँ बाप मरने के बाद में खूब रोते हैं। 4 लाख 5 लाख का खर्चा भी करते हैं। वो खर्चा बिल्कुल बेकार का है। कम से कम आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, वही आपके माता पिता के लिए अच्छे रहेंगे। बाद में खर्चा करके क्या फायदा। निमित्त मन को प्रभावित करते हैं, शरीर को उस वातावरण से दूर ले जाइए जिसकी वजह से बार बार उद्देश्य और आदेश पैदा होते हैं। और इसलिए कहने का मतलब यही है
जब तक आपका माता पिता जिंदा रहते हैं उसकी भरपूर सेवा कीजिए, उसके सामने वापिस मत बोले। जो भी माँ और बाप बोलते हैं उसको सुनिए, 10 मिनट विचार कीजिए, उसके बाद में माँ बाप को उत्तर दीजिए। माता पिता से आप लड़ेंगे, मुंह पे वापिस बोलेंगे, आप कभी भी नहीं सुधर पाएंगे। आपको सुधरना है, किसी के सामने बोलना है, आपके घर वाले नहीं बाहर वाले के सामने एक शब्द भी बोल के जाइए, आपके शरीर के अंदर कितनी शक्ति आपको खुद को ही मालूम पड़ जाएगी। घर वाले के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, आपको जितना भी बड़ी बड़ी बातें करनी है नहीं, घर के बाहर वाले से जाके कीजिए। आपकी हालत क्या होएगी, आप खुद ही बाद में आंखों में से आंसू निकाल के घर में वापस आएंगे। माँ बाप से लड़ना इजी है, किसी बाहर वाले से जाकर के आप लड़िए, उसके बाद में आपको मालूम पड़ने वाला है। माँ और बाप को ज्यादा दुख मत दीजिए, अभी भी आपका समय है। आपको किसी से भी लड़ना है, बाहर वाले से लड़िए, तभी आपको अकल में नकल मिलेगी और नकल में अकल आएगी। कैसा जीना है, कैसा पैसा कमाना है, बाप कमाई के अंदर कभी भी विश्वास मत कीजिए। अपने आप पैसा कमाइए, उसके बाद में भी आपको मालूम पड़ेंगे 1 रुपये कैसा कमाना है। जिंदगी बहुत छोटी सी चीज है और उसके अंदर भी आप माता पिता भाई बहन से लड़ेंगे, आप कभी भी सक्सेस होने वाला नहीं है। आपको सक्सेस होना है, माता पिता भाई बहन से प्रेम कीजिए। आपको किसी से लड़ना है, किसी को कुछ भी कहना है, बाहर वाले से जाकर के मिलिए, वो आपको क्या शब्द देगा, क्या बोलेगा, उसके बाद में आपकी अक्ल ठिकाने पे आएगी। जिंदगी एक छोटी सी चीज है, पैसा पैसा ही कुछ काम का नहीं है। सबसे पहले परिवार, इज्जत, इंसान को वही सबसे बड़ी पूंजी और प्रशंसा है। धैर्य रखिए, जिंदगी अच्छी तरह से जिए और अपने परिवार की सहायता कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कृपया करके जल्दी से जल्दी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वंदे मातरम।